हेलो, मैं सोनू झा पाथफाइंडर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग द सोल्जर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे द सोल्जर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, पहले उसे देखिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं द सोल्जर चैप्टर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रूपर्ट ब्रूक वाज डैश पोएट। इसका मतलब होता है कि रूपर्ट ब्रूक डैश कवि थे। इसके लिए आपके पास ऑप्शन होगा ए रोमांटिक, बी मेटाफिजिकल, सी वार और डी होगा मॉडर्न पोएट। अब आपको इसके लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। 5 सेकंड में जल्दी से सोचिए। अब चलिए मैं बता देता हूँ आपका इसका सही आंसर होगा वार पोएट, यानी सी आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि रूपर्ट ब्रूक वाज ए पोएट एंड डैश, मतलब रूपर्ट ब्रूक एक कवि और डैश थे। उसके लिए आपके पास ऑप्शन होगा ए फार्मर, बी टीचर, सी स्टूडेंट, डी सोल्जर। अब आपको बताना है कि इसमें से कवि के साथ साथ रूपर्ट ब्रूक क्या थे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी सोल्जर। कवि के साथ साथ वो एक सैनिक भी थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सोल्जर इज ए डैश पोएम। द सोल्जर इज ए डैश पोएम मतलब होता है कि सोल्जर एक डैश कविता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन होगा ए लव, बी होगा सोनेट, सी होगा मेटाफिजिकल और डी होगा नन। अब आपको बताना है कि द सोल्जर कैसा कविता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि द सोल्जर जो है वो एक सोनेट पोएम है। कैसा पोएम है? सोनेट पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा कहता है कि रूपर्ट ब्रूक वाज बिलोंग टू, मतलब रूपर्ट ब्रूक कहाँ से बिलोंग करते थे, किस देश से आते थे। इसके लिए आपके पास ऑप्शन होगा ए अमेरिका, बी नेपाल, सी रसिया, डी इंग्लैंड। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि इंग्लैंड। रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के कवि थे। रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के एक सोल्जर थे जो की चर्चा हमने द सोल्जर चैप्टर में की थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रूपर्ट ब्रूक वाज डैश सेंचुरी पोएट, मतलब रूपर्ट ब्रूक किस सेंचुरी के कवि थे, किस शताब्दी के कवि थे। तो इसके लिए आपके पास होगा 19, 21, 20 या फिर नन। आपको बताना है इसमें से कौन से सेंचुरी के कवि रूपर्ट ब्रूक थे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ये 20वीं सदी यानी 20th सेंचुरी के कवि थे। आपको याद है कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के ये पार्ट रहे थे और 14 में जो है सो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। 1900 के बाद इनकी पोएम जो है सो कि इन्होंने लिखा था, इसलिए इनको 20वीं सदी यानी 20th सेंचुरी का पोएट कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु सेड रूपर्ट ब्रूक वाज ए हैंडसम पोएट। किसने कहा था, कौन कहा था कि रूपर्ट ब्रूक एक बहुत खूब सुंदर कवि हैं। ऐसी बात किसने कही थी। इसके लिए आपके पास ऑप्शन होगा ए टी.एस. इलियट, बी डब्ल्यू बी येट्स, सी डब्ल्यू.एच. आर्डेन, डी जॉन डन। तो चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि यह बात रूपर्ट ब्रूक को डब्ल्यू बी येट्स ने कही थी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सोनेट पोएम इज डैश लाइन पोएम, मतलब होता है कि सोनेट पोएम डैश लाइन की कविता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन होगा ए 12, बी 14, सी 10, डी 18। अब आपको बताना है कि सोनेट पोएम जो है डैश लाइन की कविताएं होती है। तो चलिए बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि 14 लाइन्स। तो सोनेट पोएट 40 लाइन की पोएम होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रूपर्ट ब्रूक वाज पार्ट ऑफ डैश वर्ल्ड वार, यानी कि रूपर्ट ब्रूक डैश विश्व युद्ध के पार्ट थे, भाग थे। इसके लिए आपके पास ऑप्शन होगा ए सेकेंड वर्ल्ड वार, बी फर्स्ट, सी ए एंड बी और डी नन। आपको बताना है कि रूपर्ट ब्रूक किस वर्ल्ड वार के पार्ट थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन, मतलब रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ था डैश में।
तो आपको देखना है ए हमारा ऑप्शन होगा 1885, बी 1887, सी 1890, डी 1950। अब आपको बताना है कि इसमें से रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ था, कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी 1887 में रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी टाइम द पोएट यूजेज इंग्लैंड इन द पोएम, यानी कि कवि ने इस कविता में इंग्लैंड वर्ड का यूज कितनी बार किया है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन होगा ए यानी 6, बी 2, सी 10, डी 11। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए यानी 6। कवि ने 6 बार इस पोएम में इंग्लैंड वर्ड का यूज किया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हु रोट द सोल्जर, यानी कि द सोल्जर को किसने लिखा है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन होगा ए रूपर्ट ब्रूक, बी W.H. अर्डेन, सी के.एन. दारूवाला, डी जो है नन। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, इसमें करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि रूपर्ट ब्रूक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द सोल्जर वाज रिटेन एंड पब्लिश ड्यूरिंग विच मेजर वॉर, मतलब कि द सोल्जर को लिखा और पब्लिश किया गया था किस युद्ध के दौरान। इसके लिए आपके पास ऑप्शन होगा ए फर्स्ट वर्ल्ड वार, बी सेकेंड वर्ल्ड वार, सी कोल्ड वार और डी नन। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा इसका, अब जल्दी से बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार। रूपर्ट ब्रूक वाज डेड इन, मतलब कि रूपर्ट ब्रूक का मौत जो है कब हुआ था, वे कब मर गए थे। इसके लिए आपके पास ऑप्शन होगा ए 1885, बी 1987, सी 1915 और डी हमारा होगा 1890। अब आपको बताना है कि इसमें रूपर्ट ब्रूक की मौत कब हो गई थी, ये कब मर गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि 1915 ईस्वी में ही इनकी मौत हो गई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द सोल्जर पोएम शोज डैश फॉर कंट्री, यानी कि सैनिक द सोल्जर पोएम जो है वह देश के लिए क्या दिखाता है। ऑप्शन आपका होगा ए हेट, बी लव, सी फ्रस्ट्रेशन, डी नन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है विचलन, हेट का मतलब नफरत, लव का मतलब प्यार और डी का मतलब नन। आपको बताना है कि द सोल्जर पोएम जो है वह देश के लिए क्या दिखाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि लव, प्रेम दिखाता है। इस तरह अब हमारा यह चैप्टर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।